नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां रंगों का त्योहार होली इस बार ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों के लिए बेरंग हो गया। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते मध्य प्रदेश के किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। किसानों के खेत में खड़ी लहलहाती फसल ओलावृष्टि से मुरझा गई है। कई जगह पर फसल 80% तक खराब हो गई है। हालांकि सीएम शिवराज ने तत्काल सर्वे के आदेश जारी कर जल्द से जल्द मुआवजा देने का ऐलान कर दिया, जबकि विपक्षी कांग्रेस सरकार से पिछले मुआवजे का हिसाब मांग रही है। आज चर्चा इसी मसले पर कि मौसम की मार ने किसानों की जो मुश्किलें बढ़ाई हैं, राहत कैसे मिलेगी, और सवाल ये कि समय पर सर्वे और मुआवजा क्या मिल पाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। और सवाल ये भी कि जो भूमिहीन किसान हैं या जो प्रवासी किसान हैं, जो जमीन लेकर उस पर फसल उगाते हैं, उनको क्या सही मुआवजा मिल पाएगा। तमाम सवाल हैं जिनकी आज हम पड़ताल करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, चारों तरफ बर्बादी का ये मंजर, मौसम ने मानो किसानों की पीठ में खंजर घोंप दिया। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी है। और क्या कहते हैं, गेहूं से लूट ऑर्डर हो है, मरी गई का होतु है, और सत्सों आदि जुरामनी है गई यूरी थी आधी घंटा उरो पर हो। मध्य प्रदेश में गेहूं और चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है। मैंने तत्काल इस सर्वे की निर्देश जारी कर दिए थे, बैठक भी ले ली थी, कलेक्टर से मैंने चर्चा भी की थी। अब सभी जिलों में जहां नुकसान है और जिलों में भी जिन क्षेत्र में नुकसान है, वहाँ सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें, मैं साथ हूँ, सरकार साथ है। किसानों की मुश्किलों पर सियासी फसल काटने की तैयारी भी शुरू हो गई है। विपक्षी कांग्रेस ने इस मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में आने वाला समय भी किसानों के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अभी 1-2 दिन मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है। आगामी दिनों में प्रदेश में पुनः बरसात की गतिविधियां सक्रिय होंगी। 15, 16, 17 इवन 18 के आसपास जो है प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से बरसात की गतिविधियां पुनः से अपना रूप दिखाएंगी और बरसात, गरज चमक की स्थिति, कहीं कहीं पर तेज हवा, इस तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में किसान एक बार फिर मुश्किल में है। हालांकि सरकार की ओर से सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वक्त पर ये कागजी कार्रवाइयां पूरी हो पाएंगी और मुआवजे का मरहम किसानों को राहत दे पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल यादव जी हैं, किसान नेता हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दुर्गेश जी, किसान एक बार फिर से संकट में है और विपक्ष इस सवाल पूछ रहा है कि भाई क्या कर रही है सरकार, और पिछली बार के मुआवजे का भी क्या हुआ। देखिए लोकेन जी, सबसे पहले तो विपक्ष को तो अधिकार ही नहीं है कि वो सवाल करे। जिन्होंने किसानों के साथ छल किया, धोखा दिया, कपट किया, आज वो फिर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आज तो विपक्ष को जब इनसे हम जवाब मांगते थे, जब इनसे बात करते थे, तो न तो ये कर्ज माफ़ी कर पाए, न ये किसान सम्मान निधि की जो सूची बोलते थे वो दे पाए, न ही कभी इन्होंने बीमा राशि भरने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जनता, किसान अच्छी तरह से भली भांति इस चीज़ को समझते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। रही बात हमारी, तो हम निश्चित रूप से 24/7 365 दिन किसानों के साथ हैं। आपने अभी अपनी रिपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कही। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी 24/7 365 दिन 7
5 साल हम किसानों के, हम जनता के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। आप एक नंबर भी निश्चित रूप से, आपका चैनल चूंकि जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है लोकेन जी, तो 0755255823 0755255823 कमल सुविधा केंद्र माननीय कमल पटेल जी का उनका वो है, वो निश्चित रूप से कहीं पे भी मध्य प्रदेश में किसी भी किसान को कोई तकलीफ हो उसके लिए यह सुविधा नंबर है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देशित कर दिया है, कमल पटेल जी ने स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि जो डीडीए हैं, हमारे अधिकारी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, तुरंत सर्वे करें, तुरंत नीचे उतर कर जनता के, क्योंकि ये तो वो सर कमलनाथ जी जो आरोप लगाने वाले लोग हैं लोकेन जी, ये तो कभी 5वीं मंजिल, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से नीचे नहीं उतरे, पर जब भी कोई आपदा विपदा आती है तो हमारा जो महकमा है वो तो नीचे रहता है, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि वो उनके साथ खड़े रहते हैं। किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम निश्चित रूप से जल्दी उसको सर्वे कराएंगे और बीमा राशि भी उनको मिले, और भी जो पहले इनके कभी शासनकाल में 2, 4, 7 रुपए का जो ये मुआवजा देने का काम करते थे, हमने उसको मिनिमम 1000 का किया है। और निश्चित रूप से किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो उनके साथ खड़े, कृषि मंत्री जी साथ खड़े, सर्वे होते थे। मैं लौट रहा हूं आपके बाद दुर्गेश जी। अनिल यादव जी, सर्वे की जो कार्रवाई है वो ठीक तरीके से चल रही है, आप लोगों तक तो जानकारी पहुंचती रहती होगी? जी नहीं, अभी क्या हो रहा है कि जैसे हमारा जिला रतलाम हुआ, नीमच, मंदसौर, आगर मतलब ये मालवांचल क्षेत्र में ओलावृष्टि में काफ़ी नुकसान हुआ है। सभी जिलों में तो अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी साल है, इस साल हमें पूर्ण उम्मीद है कि चुनाव के समय कोई की भी सरकार रही, ये लोग दिखाते हैं। और रही अभी इन्हीं का खुद मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र जिला सीहोर है, वहाँ पे अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ है। बाकी और भी देवास जिला है, यहाँ पे नुकसान हुआ तो सर्वे की शुरुआत पूर्णतः नहीं हुई है। मान के चलिए होली बीच में आ गई थी, त्यौहार छुट्टी आ गए थे, इसके कारण नहीं हुई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर सर्वे पूरे जिले में, सभी जिलों में जहाँ नुकसान हुआ है नहीं शुरू होता है तो भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द किसान सड़कों पे दिखेंगे। तो मुझे जहाँ तक लिख रही है कि सरकार नहीं चाहेगी कि चुनाव आने वाले हैं, चुनावी साल में कोई गड़बड़ी फैले, इसके लिए पूर्ण उम्मीद है कि सर्वे तो होगा ही होगा और मुआवजा राशि भी किसानों को प्राप्त होगी। लेकिन रही बात, हम ये कहना चाहते हैं कि चुनावी वर्ष में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है, बाकी अन्य वर्षों में तत्परता सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, ये देखने को नहीं मिलता है। तो आज तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, दुर्गेश जी जैसा बोल रहे हैं, पूर्ण उम्मीद है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन पूर्व में जैसे आपने कहा कि पूर्व में 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसे तक किसानों के खाते में गए और सालों उसमें लग गए, किसी को तो मिले भी नहीं। बीमा राशि जरूर कट जाती है, जितने बीमा राशि कटती है उतना पैसा भी किसानों के खाते में नहीं जाता। तो उस समय सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, बैठी रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी सरकार के पास पैसा है, वो तत्परता से किसानों के खाते में डाले, राहत राशि के तौर पे उन्हें फौरी राहत मिले, और बीमा राशि जब आएगी तब आती रहेगी। लेकिन किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान को देखते हुए सरकार को किसानों के लिए ये पहल उठानी चाहिए, पहल करनी चाहिए। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास सर, और हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, वीडी शर्मा की तरफ से भी ये बात कही गई और अब दुर्गेश जी भी कह रहे हैं, आप लोग क्या केवल इस आपदा के समय राजनीति करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जब सरकार थी उस वक्त भी कई किसानों की मौत हुई, उस वक्त भी बाढ़ आई थी, उस वक्त भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो क्या उस वक्त आप लोगों की तरफ से जो कदम उठाए गए थे वैसे ही थे जो आज आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लोकेन जी बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने ये बोला था कि बोले जितने भी मंत्री हैं सब क्षेत्र में चले जाएं और सब जाके जो है वहाँ पे सर्वे करें। आज तक जो एक आदमी नहीं गया सर्वे करने के लिए। बात का, अरे भैया किसानों की इतनी बड़ी आपदा हुई है, आज तक कोई सर्वे के लिए ना कलेक्टर एसपी कोई नहीं गया, केवल मुँह चला रहे हैं। मुँह चलाने से क्या होता है? और पूर्व में जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी उसके अंदर कहते
कहते थे कि सारे मंत्री चले जाए महलों में बैठ के जो है मालूम नहीं पड़ता, तो अब तो खुद ही जो है शिवराज सिंह चौहान जी बंगले बैठ के बात कर रहे हैं। उनको इवेंट से फुर्सत ही नहीं है, झूठ केवल जो है किसानों को बरगलाया जा रहा है। बीमा की राशि जो उनको बीमा की जितनी राशि नहीं है उससे कम पैसे मिले थे। तो ये जो झूठ मूठ की बातें करना बंद करें और शिवराज सिंह चौहान जी किसानों की जो है जो नुकसान हुआ उसका सही आकलन करवा के और उसके अंदर उसको जो है राहत दिलवाए। केवल मुंह चला देते हैं, सुबह शाम तक जो है केवल मुंह चलाना, झूठ बोलो। अरे भैया आज इतनी बड़ी आपदा है, आप बताइए ना कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कलेक्टर एसपी पटवारी ये कर क्या रहे हैं? क्या सो रहे हैं? क्या रिचार्ज टॉपअप पे जो है केवल हफ्ता वसूली करके जो मुख्यमंत्री जो मंत्रियों को दे रहे हैं? उनको ये फुर्सत नहीं है कि जो है किसानों की जो है किसानों को जो है आकलन करके उसकी तो ये तो जानकारी दीजिए आप संतोष जी कि कहीं सर्वे नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। बरगला रही है, कोई वो नहीं करना आपके पास कुछ शिकायतें आई हों किसानों की तो उसको बताएंगे तो ज्यादा बेहतर। मेरी जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर किसी हमारे पास देखिए हमारे पास तो हर जिले शिकायत आ रही, कहीं कोई सर्वे नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। और आप कुछ नहीं हो रहा है जब भी तो बात हो रही। अभी किसान संघ के यूनियन के नेता ही बोल रहे थे कहीं मुख्यमंत्री के खुद के जो जिले के क्षेत्र में सर्वे नहीं हुआ और बात कर रहे हैं प्रदेश की। ये तो केवल जनता को बगला रहे हैं। मैं आऊंगा दुर्गेश जी, चिंता मत कीजिए। जनता पूरी तरीके से जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये जो इसको कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि इन्होंने तो ये बोला। चलिए ठीक है, आरोप तो अपनी जगह है, लेकिन अगर किसानों की बेहतरी हो आप उन किसानों को सामने लेकर आए। हम तो चाहते हैं मीडिया के सामने आए, बातचीत करें, कहां सर्वे नहीं हो रहा उन जगह का आप रियलिटी दिखाएं लोगों को। हम जरूर आपकी उन खबरों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चैतन्य जी, लेकिन एक सवाल है कि ये मौसम ऐसा है जब हर साल ओलावृष्टि बारिश होती है, नुकसान होता ही है, लेकिन उसके बावजूद क्या हम एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अगर नुकसान हो तो, क्योंकि मौसम के आगे तो किसी की चल नहीं सकती, कम से कम उस नुकसान की भरपाई के लिए हमें किसी चुनाव का या ज्यादा समय का इंतजार न करना पड़े, तुरंत क्रेडिट हो जाए जो नुकसान हुआ है। बकायदा उन्होंने इंश्योरेंस अगर लिया हुआ है तो उसमें तो कोई तोल मोल होना ही नहीं चाहिए। नहीं देखिए लोकेंद्र जी, ये तो मौसम पे डिपेंड करती है आपकी पूरी किसानी जो है। मौसम अगर अच्छा है तो उनकी फसल अच्छी होती है, अब अचानक ओलावृष्टि हो जाती है तो निश्चित तौर पे उनकी फसल खराब हो जाती है। अभी तो मटर भी टूट रहा था, हमारे इस तरफ तो नहीं है, महाकौशल में कुछ इलाकों में तो नहीं ऐसा पानी वगैरह आया, ना ओलावृष्टि हुई है, लेकिन आपका सागर हो गया, विदिशा हो गया और आपने जो 12-13 जिले बताए वहां पे काफी नुकसान हुआ। सवाल इस बात का है कि अगर नुकसान होता भी है तो उसमें आप मुआवजा क्या देते हैं? जैसा किसानों के से जानकारी मुझे मिली थी तो 18,000 रुपये हेक्टेयर सरकार की तरफ से मुआवजा तय है। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ जमीन पे, तो 2.5 एकड़ जमीन पे अगर 18,000 आप मुआवजा दे रहे हैं तो 7,000 के आसपास 1 एकड़ पर मुआवजा मिलता है सरकारी तौर पर। जबकि किसी भी किसान की जो फसल 1 एकड़ में होती है उसकी लागत है, उसका जो मूल्य है वो कम से कम 30,000 के आसपास होता है। दूसरी बात यह है कि उसमें भी फिर सर्वे में ये देखा जाता है कि 50% आपकी फसल खराब हुई है, कि 70% हुई है, कि 80% हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक खैर राजस्व विभाग इसका सर्वे करता था, अब उसमें कृषि विभाग को भी जोड़ा गया है, लेकिन जो मुख्यतः सर्वे होता है वो पटवारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, RI के हिसाब से होता है। और उसमें फिर जो लेन देन की बात होती है, पटवारी बिना लेन देन के कुछ मानता नहीं कि आपकी कितनी फसल नष्ट हुई है, तो उसमें भी जो लेन देन की बातें होती हैं वो भी एक राजस्व विभाग तो बड़ा इसके लिए बदनाम भी है, भ्रष्टाचार के लिए। तो वो सारी चीजें हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी जो वास्तविक क्षति हुई है किसी भी किसान की, तो उसका सर्वे किस तरह से हो, उसका भी कोई निर्धारण होना चाहिए कि बड़े अधिकारी जाके देखें कि अगर किसी RI ने या किसी पटवारी ने जो उसके नुकसान की बात कही है वो वास्तव में उतना है कि नहीं है, कि ज्यादा है कि कम है, ये सारी चीजें। लेकिन दिक्कत ये है कि बड़े अफसर जो है वो अक्सर जाते नहीं है। मुख्यमंत्री तो कब से कह रहे हैं कि कलेक्टर को या प्रभारी मंत्री को कम से कम 2-3 रातें जो है गाँव में बिताना चाहिए ताकि वहाँ की जो परेशानियां हैं वो प्रशासन के सामने और शासन के सामने आए। लेकिन मुझे तो नहीं लगा आज तक किसी के कलेक्टर ने रात गुजारी हो, क्योंकि वो तो AC बंगलों में रहने के आदी हो गए हैं, वहाँ मच्छरों में कटते हुए और चारपाई में सोने के लिए थोड़ी जाएंगे। तो सवाल इसी बात का है कि मुख्यमंत्री के ठीक है, उनका अपना एक सोच अच्छा हो सकता है, वो भी किसान रहे हैं,
किसानों के प्रति उनकी संवेदना हो सकती है, लेकिन जो प्रशासन तंत्र होता है वो किस तरह से काम करता है ये तो सबको मालूम है। अब मुआवजा जितना जल्दी हो पाएगा किसानों के लिए, सर्वे जितना जल्दी हो पाएगा, उससे पता लग पाएगा कि उनकी कितनी फसलों को नुकसान हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश में ऐसे सब जिले नहीं है कि जहां पर नुकसान हुआ हो या ओलावृष्टि हुई हो। 12-13 जिले अगर इस तरह के हैं तो उनमें बहुत जल्दी सर्वे करके और तत्काल बिल्कुल ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्गेश जी कई सारे सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए और चैतन्य जी की तरफ से भी उठाए गए कि भाई नुकसान की भरपाई हो भी रही है तो कितनी हो रही है, उसको भी आप लोग गौर कर रहे हैं क्या? देखिए लोकेन जी, कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगाने का काम, राजनीति करने का काम करती है। और संतोष जी तो उस पार्टी, इनके नेता राहुल गांधी हैं जो झूठ बोलने में महारत हासिल की है। झूठ बोलने में महारत हासिल की झूठ बोलो। अरे मैंने आपको त्राईमाम कर रही है। ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें गंभीरता से अगर आप बात करेंगे तो जनता सुनती है इस चैनल और मध्य प्रदेश का निकम्मा मुख्यमंत्री ये दिखाने के लिए जो है अपने समय में ये बात नहीं कर पाए। और अब आप बात कर रहे हो राहुल गांधी। अरे अभी आप बोलो मुख्यमंत्री संतोष जी एक एक कर और थोड़ा सा भाषा का संयम रखें कृपया कर। मुख्यमंत्री के लिए आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ध्यान रखें प्लीज। यहाँ पे अनिल यादव जी उन्होंने किसानों से संबंध में बात की है, पर आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे आपने छल किया, कपट किया, धोखा किया और आज फिर जब धोखा करने का काम कर झूठ बोलना सिर्फ और शर्म करो। जनता भगाने वाली है, काम नहीं होता है, टीवी पर चिल्लाने से काम नहीं होता है। अरे जनता की बात आ जान दीजिए। किसान नेता एक एक कर प्लीज संतोष जी और एक एक कर अपने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जनता देख रही है भैया। एक मिनट संतोष जी एक मिनट प्लीज। बतौलेबाजी ज्यादा चलने वाली को चुप कराइए। सुन लीजिए एक मिनट बात करने का एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर अरे आपने जो आरोप लगाया संतोष जी उनका जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा मौका मिल जाएगा आपको। एक मिनट संयम रखिए प्लीज। मुझे लगता है ये यहाँ पर अगर अपनी बात आप कहने आए हैं सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आपने आरोप लगाया उसके बाद सुन लीजिए ना। व्यवस्था जीरो है, क्या बात कर रहे हो आप? कौन मैं किसानों की लिस्ट लेकर आया हूँ सर, एक एक नाम गिराने की कोशिश करता हूँ फिर आपको। आपकी भाषा जो है इनसे नहीं बोल रहे आप। नहीं तो आप एक मिनट संयम रखिए ना। क्यों बोलेंगे? हम तो शिष्टाचार में बात कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं। और लोकेन जी हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप ही के चैनल पर दिख रहा है कि सर्वे करते हुए लोग दिख रहे हैं और ये झूठ फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस। यहाँ पे ये कांग्रेस का आइडिया सुन लो, झूठ बोलने का राजनीति करने का है। और ये क्या चला रहे हैं आप बीच में टेलीफोन? जल्दी से आप अपनी बात कर दीजिए दुर्गेश जी, उनकी ऑडियो भी हमने डाउन की है 2 मिनट के लिए। जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। चलती डिबेट में टेलीफोन अटेंड करने का काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी आप अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। मध्य प्रदेश की जनता की बड़े विषय पर ये कैसे बगला बोखला हुए। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी। अनिल यादव जी, जो चैतन्य जी ने बात यहाँ पर ध्यान दिलाने की कोशिश की कि जो मैकेनिज्म है कि हमें पैसा दिया क्या जा रहा है, उससे क्या किसानों के नुकसान की भरपाई हो पाती है या जो लागत लगती है वो भी निकल पाती है? नहीं बिल्कुल नहीं निकल पाती, कुछ नहीं निकल पाती, कुछ भी नहीं निकल पाती। बीमा के अंदर जो है बीमा। 1 मिनट आ रहा हूं मैं। अनिल जी से सवाल था प्लीज, अनिल जी का ऑडियो उठाइए प्लीज, अभी डाउन कर दीजिए दोनों को। प्रभावशाली क्षेत्रों में प्रभावशाली क्षेत्रों में किसानों को फायदा मिल जाता है। आप देखिए, बात रखने दीजिए। हम देखिए, जनता सुन रही है, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप अच्छी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें ताकि जनता भी सुने कि कौन गलत है कौन सही है। देखिए क्या होता है, जैसे अभी बताया महोदय ने कि भाई पूरे सर्वे वगैरह हो भी जाए तो उस समय क्या होता है, प्रभावशाली जो लोग रहते हैं, पार्टीगत जो लोग रहते हैं, उनका क्षेत्र जो प्रभावशाली रहता है उसमें फ़ायदा ज़्यादा और कम हो जाता है। तो ये जो भाव है, सामान्य भाव किसानों के साथ बरतना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आरआई को कुछ मिल गया, पटवारी को कुछ मिल गया तो उसमें कम और ज़्यादा मिल गया मुआवजा। वो चीज़ भी इस चीज़ को देखने को मिलती है। या पार्टी का कार्यकर्ता कहीं मजबूत हुआ
बीजेपी का हो या कांग्रेस का, उस क्षेत्र में उस मुआवजा राशि कुछ बढ़ा दी गई है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अभी आपने देखा गेहूं का मूल्य हमारा कितना नीचे आ गया, 1800 तक बिक रहा, 3000 का गेहूं, तो उसको भी देखिए, एक मार ये पड़ गई हमें 500-700 रुपए प्रति क्विंटल की, दूसरी मार ये प्राकृतिक आपदा से आई हुई है। अगर सिर्फ हम बहस करते रहेंगे कांग्रेस और बीजेपी की, तो इससे हमें किसानों का पेट पालन नहीं होना। कल आत्महत्या की ओर जब किसान अग्रसर होगा तो कल फिर यहीं पे बैठ के बहस कर रहे होंगे। लेकिन ये जो चीज बीमा राशि नहीं मिली या अन्य किसानों के मूल्य गिर गए, उस पर कोई पार्टी बात करने को तैयार नहीं होगा। अब विधानसभा में अभी अभी क्वेश्चन उठने लगे हैं कांग्रेस की तरफ से भी। मैं बोल रहा था कि 4 साल या 3 साल आपको मिले तो इस बीच भी किसानों की बातों को उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं। उस समय क्या होता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्ष बैठ करके शोषण करते हैं, सिर्फ किसानों का दोहन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही मायने में पूछा जाए तो टेलीविजन से हटके लोकेंद्र जी अगर बात ये लोग करें कि किसानों के लिए कौन सी योजनाएं ठीक रहेगी, कौन सी व्यवस्थाएं ठीक रहेगी, आप दोनों पार्टी के विधानसभा से हो या लोकसभा से हो, किसान ही ऐसे हैं जो आपको पहुंचाते लोकसभा किसानों की जो चिंता है, लेकिन उनके संबंध वो सबके मुद्दे में तो रहती है, लेकिन उनका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी होता है। चेतन जी, एक और सवाल जी, गेहूं की शॉर्टेज को लेकर हमने दुनिया भर में देखा कि किस तरह के हालात बने, यहां तक कि भारत को अपना एक्सपोर्ट भी रोकना पड़ा। ये स्थिति बन गई थी क्योंकि भारत में भी दाम ऊंचे होने शुरू हो गए थे, आटा 40 रुपए किलो तक पहुंचा। अगर ऐसे समय में मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गेहूं का, यहां पर नुकसान होता है, तो आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है महंगाई को लेकर, या गेहूं की जो शॉर्टेज की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि युद्ध वो अभी भी जारी है, रूस और यूक्रेन जहां सबसे ज्यादा गेहूं उगता है। नहीं, देखिए इसका तो फर्क पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि जब कमी हो जाएगी तो उसके निश्चित तौर पे दाम बढ़ेंगे। लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि आपका जो किसान को मूल्य मिल रहा है और बाजार में जो बिक रहा है उसमें कितना अंतर है, वो बिचौलिया खा रहा है ना किसान को। तो अभी अब तो प्याज की स्थिति आप देख ही रहे थे कि वहां प्याज किसी एक किसान को 2 रुपए मिले, 510 किलो प्याज लेके जब वो गया नासिक में तो उसको 2 रुपए का चेक मिला। तो सवाल इस बात का है कि सरकार की नीतियां हो सकती बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन हर सरकार चाहती है कि हम अपने जनता का भला करें, किसानों का। किसान तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि वो तो अन्नदाता है। सारी पार्टियां मानती हैं अगर किसान अनाज उत्पादन करना बंद कर देगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा, ये हर व्यक्ति जानता है, हर सरकार जानती है, और नीतियां भी अच्छी होती हैं। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं उनका फायदा हमेशा से होता आया है, और इस मामले में सरकारों को ये देखना चाहिए कि, और ये जो एमएसपी वाली जो बात बहुत लंबे समय से चल रही है, वो अगर एक बार तय हो जाती है कि एमएसपी गारंटी हो जाए कि हम इससे कम में आपको किसी को लेने नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि किसानों का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन सवाल इसी बात का बार बार लौट के आता है कि उस पर सरकार राजी नहीं होती है। अब अगर गेहूं का उत्पादन कम होता है तो निश्चित तौर पे दाम बढ़ेंगे। अभी भी आप देखिए कि आशीर्वाद सरी के आटा 50 रुपए किलो है और दीगर आटा 40 रुपए किलो मिलता है, जबकि आटा तो बहुत ही हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, आप गरीबों को गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसको भी तो अपना पेट पालना है। बिल्कुल, ये बेसिक नीड है और उस पर बड़ा ध्यान रखना होगा। दुर्गेश जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप में फिर वो बहस डाइल्यूट हो जाती है। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि ये सर्वे का कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाना चाहिए और कब ये राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर हो जाएगी? देखिए लोकेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट हिदायत दी है और आपके चैनल पे जो रिपोर्ट चल रही है उसमें सर्वे करते हुए अधिकारी भी दिखा रहे हैं आप बार बार। तो ये सिर्फ एक कोरा आरोप हम समझ सकते हैं, कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात करेंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री सख्त हिदायत दी है। कृषि मंत्री जी ने भी स्पष्ट हिदायत दी है। और लोकेन जी, अभी बारिश गिर रही है, आज भी कई जिलों में बारिश गिरी है, तो एकदम जब बारिश गिर रही है वो कैसे मुआवजे का आकलन होगा? 1-2 दिन खुल जाए बारिश तो निश्चित ही उस चीज को तीव्र गति से, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो अनिल जी भी बात रख रहे हैं, जो भट्ट जी भी बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जल्द उसका सर्वे होना चाहिए और जल्द से जल्द उसकी राशि भी मिलनी चाहिए। हमारी सरकार इस चीज के लिए कटिबद्ध है, पर बारिश मौसम पहले साफ हो, बारिश रुक जाए, उनका सर्वे होता रहे, उनको पैसा हर अधिकारी नीचे तक उतरेगा। ये हो सकता है तो ज्यादा बेहतर है। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आरोप मत लगाइएगा क्योंकि समय नहीं है, फिर मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा। एक आखिरी सवाल ये कि आप लोग भी तो सामने
सामने आइए, जहां जहां नुकसान हो रहा है अधिकारियों के नजरों में वो चीजें लाइए। हमारा कमिटमेंट है लोकेन जी, और हम उनके हितों के लिए उनके लिए हम काम करने का काम करते हैं। ये सिर्फ कोरी राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है, ये झूठ बोलने का काम करते हैं चैनलों पर, करने का काम कांग्रेस और मध्य प्रदेश का निकम्मा प्रशासन। दिक्कत यही है कि किसानों के मसले पर सियासत है, लेकिन किसान की होली बेरंग हुई है, उसके जीवन में वापस रंग कैसे भरे जाएंगे सवाल बना हुआ है। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो किसान के सामने तमाम संकट